यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट है ये कैलकुलस। 2017 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 10 का है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन हमको दे रखा है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर द डोमेन। हमारे लिए डोमेन जो दे रखा है रीजन आर एक सेट में है -3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 कॉमा और फिर 1 लेस देन इक्वल टू एक्स इंटू वाई फिर लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर। तो हमको ये रीज़न दे रखा है डोमेन का। क्लियर, ये डोमेन है मेरे पास, तो मुझे इसका इंटीग्रेट करना है फंक्शन का। क्लियर। देखो देखने में तो ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है बट ये कठिन है नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें 2 कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा, जैकोबियन का भी यूज़ करूँगा और 2 फंक्शन में मैं इसको बना दूँगा। क्लियर। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को, टू फाइंड क्लियर डबल इंटीग्रेट आर। अब देखिए यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ एफ एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन दे रखा है हमको, तो ये हो जाएगा डी एक्स और डी वाई। क्लियर। तो मैं मान लेता हूँ लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और v इज इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर। तो चूंकि सिंस -3 लेस देन इक्वल टू, तो आपको कितना दे रखा है -3 लेस देन इक्वल टू, तो u हो जाएगा ये u से u लेस देन इक्वल टू 3। क्लियर। और दूसरा इसका v x इंटू वाई में हो जाएगा v के फंक्शन में, तो v की जो वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4 v4। क्लियर। तो इसको मैंने डिफाइन कर लिया है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, -3 लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 3, 1 लेस देन इक्वल टू v और लेस देन इक्वल टू 4। ये मेरे को सब गिवन अप है। यहाँ से देखिए आप, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने u मान लिया और एक्स वाई के लिए मैंने v मान लिया, तो ये मैंने उठा के -3, अब इसकी जो वैल्यू दे रखी थी -3 से लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा u, इसको ही बाइफरकेट करके लिख दिया है। इसमें कुछ नई चीज़ नहीं किया है मैंने, इसमें सिर्फ इसको बाइफरकेट करके लिख दिया गया है इसको आगे। क्लियर। तो देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होता है ये। इंटीग्रेशन आर एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एफ u कॉमा v। u कॉमा v। क्लियर। इनटू
जे मतलब जैकोबियन, u कॉमा वी, u कॉमा वी, डी यू डी वी, इसको दे देता हूँ मैं आप इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। जो मेरे पास ये दिया है एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ फंक्शन दे रखा है, तो उस फंक्शन के लिए मैं क्या दे रखा हूँ, इसके लिए जब एफ एक्स कॉमा वाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे तो इसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन दे रहा हूँ। क्लियर? और ठीक हो गया। तो डी यू डी वी क्लियर, तो इसको दे देता हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन, इससे हमको सुविधा होगा सॉल्व करने में। 2 तो हम जानते हैं बी नाउ डेट डो एक्स कॉमा वाई अपॉन डो u कॉमा वी क्रॉस डो u कॉमा वी अपॉन डो एक्स कॉमा वाई। क्लियर? तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1। क्लियर? तो सिंस डो u कॉमा वी अपॉन डो एक्स कॉमा वाई। क्लियर? तो इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डो u अपॉन डो एक्स, डो u अपॉन डो वाई, डो v डो x डो v अपॉन डो y। क्लियर? इज इक्वल टू जब आप डो यू डो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके लिए, तो आपको कितना मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डो एक्स में मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिल जाएगा 2x। कितना मिल जाएगा यहाँ 2x, यहाँ पर 2x आ जाएगा। और जब आप y के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फंक्शन का जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको -2y। क्लियर? नेक्स्ट डो v अपॉन डो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर y, x इंटू वाई जो दिया है हमको v इज इक्वल टू और u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों ने माना था, तो वही वहाँ से मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली डो v अपॉन डो एक्स, डो v अपॉन डो एक्स की वैल्यू y आ गई। अब मैं निकालूंगा डो v अपॉन डो y, तो y के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूँगा इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, x आएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? और इसको नाम दे दूंगा मैं थर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो मैं लिखूंगा यहाँ फ्रॉम टू एंड
3। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। क्लियर? तो इज इक्वल टू 1/2 डी यू इंटू डी वी। क्लियर? तो 1/2 डी यू इंटू डी वी हमने इसको निकाल लिया फ्रॉम 2 and 3 से। तो अब देखते हैं आगे इसको सॉल्व करते हैं। सिंस इंटीग्रेट एक्स कॉमा वाई फंक्शन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू 1 और इसकी लिमिट जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 4, 1 से 4। क्लियर? इंटीग्रेशन u इज इक्वल टू -3 से लेके 3। क्लियर? जो हमको दिया हो रखा है हमको वही लिमिट मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। तो v डी यू और डी वी। क्लियर? तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट v इज इक्वल टू 1 4 इंटू वी। इसका आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो u, अरे आप डी यू का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? u मिलेगा ना। तो हमको क्या मिला? -3 से 3 और डी वी। अभी इंटीग्रेट तो आपके समझ में आ ही रहा होगा। क्लियर? तो डी वी इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट v इज इक्वल टू 1 से लेकर 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 6v। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे आप, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 3 माइनस, अरे आप इसमें लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट यहाँ पर माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है तो हमारा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा। तो ये मेरे को मिल जाएगा 6v। तो ये हो गया v इज इक्वल टू 1 से लेके 4, 6v इंटू डी वी। क्लियर? तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/2 v इज इक्वल टू 1, 6v डी वी। तो आप इसको जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 3/2 v स्क्वायर 1 से 4 इज इक्वल टू 3/2। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा 16 माइनस 1। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए। 4 4 जा 16 हो जाएगा और 16 माइनस 1, तो ये मिल जाएगा आपको -1 इज इक्वल टू 45/2। क्लियर? तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेट
एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 45 अपॉन 2। क्लियर? तो दिस इज अ आंसर। क्लियर? अरे गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, गलत खिंच गया ये। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।